कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों का हिंदी का पेपर, हमारे ऐसे विद्यार्थी जो अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी में लग चुके हैं, तो आप सभी का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए कक्षा 9वीं का विषय हिंदी का सेट बी लेकर आ चुके हैं। सभी जिलों के लिए मध्य प्रदेश के सभी जिलों में जो पेपर आने वाला है, इस प्रकार यहाँ से लेकर ए सेट से लेकर तो मैं डी सेट तक आपको कंप्लीट करवाऊँगा, जिसमें से आपका जो पेपर आएगा वो 100% इसमें से आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक भी क्वेश्चन हम छोड़ने वाले नहीं है, जो भी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट है। तो आइए इस पेपर का हम हल कर लेते हैं। हमारे कक्षा 9वीं के विद्यार्थी जो अपना पेपर देने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा का, आप सभी का स्वागत है। आइए, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, जिसे आप देखेंगे। सही विकल्प चयन करके लिखिए। हिंदी साहित्य का क्वेश्चन पढ़िए और आंसर लगाइए। और यहाँ पर क्वेश्चन है आपका कि हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, साकेत, रामचरितमानस। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामचरितमानस। मेघ आए किसकी रचना है? मेघ आए किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सुमित्रानंदन पंत, राजेश जोशी। तो इसमें करेक्ट आपका सर्वेश्वर दयाल सक्सेना होगा। कामयनी एक है, तो ये महाकाव्य आप सभी जानते हैं। कामयनी क्या है? महाकाव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। जितने भी दोस्त हमारे कक्षा 9वीं के, आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे बच्चे कमेंट करके करते रहते हैं कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा। पीडीएफ आपको इस पेपर का मिल जाएगा, सभी प्रश्न बैंक के भी मिल जाएंगे। आपको हमें फेसबुक पेज पर फॉलो कर कमेंट करके बताना है। सीधे से मैं आपको सभी पीडीएफ की लिंक पर्सनली भेज दूंगा, ठीक है। अब फेसबुक लिंक कहाँ मिलेगी वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं इसके हल को। कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर आता था खाना देने, पानी देने, मारने, हाजिरी लेने। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा हाजिरी लेने। समास के प्रकार हैं। समास के कितने प्रकार होते हैं? तो सभी जानते हैं समास के कितने प्रकार होते हैं? 6। इस जल प्रलय में पाठ की विधा है। इस जल प्रलय में पाठ की जो विधा है वो हो जाएगी रिपोर्टाज। लिख लो अपनी कॉपी में। सभी विद्यार्थी अपने हाथ में कॉपी और पेन जरूर उठाकर रखें, ताकि आप सभी को सारे क्वेश्चन क्या हो सके, अच्छे से याद हो सके और पूरे में से पूरे नंबर आप लेकर आ सको। कैदी और कोकिला दोनों ही देश के वासी हैं। तो कैसे देश के वासी हैं? कैदी और कोयल दोनों ही गुलाम देश के वासी हैं। छंद के अंतिम वर्णों की आवृत्ति। छंद के अंतिम वर्णों की आवृत्ति को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं तुक। है ना, तुक। मतलब जैसे कि मैं आपको एक लाइन बोलकर बताता हूँ क्या कहते हैं, तुक किसे कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना, मंगल भवन अमंगल हारी। ये पीछे क्या आया? री। एक डंडा आएगा यहाँ पर पीछे। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ये तो इस प्रकार से इसे कहते हैं तुक। दोनों वाक्य में क्या है? लास्ट में री आया, तो इसे तुक कहते हैं, है ना। आपने जब पहली बार इस तुक को पढ़ा होगा तो आपने सोचा होगा कि अभी नवरात्रि खत्म हुई है और भंडारे चल रहे हैं, तो भंडारे में झीमने की क्या लग गई? तुक, है ना। ये तुक वो वाला तुक नहीं है ना, जुगाड़। जो जुगाड़ समझ रहे थे आप, वो जुगाड़ नहीं है, ये छंद से संबंधित बात हो रही है। करुण रस का स्थायी भाव होता है। करुण रस का स्थायी भाव होता है, तो ये हो जाएगा आपका शोक। लेखिका महादेवी वर्मा के बाबा फारसी और उर्दू भाषा के जानकार थे। इसमें आप क्या लिख दोगे? उर्दू। अगला क्वेश्चन, अन्य भाषाओं के
संपर्क के कारण हिंदी में आने वाले शब्द कहलाते हैं। तो अन्य भाषाओं के संपर्क के कारण हिंदी में आने वाले शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। रीढ़ की हड्डी विधा में लिखी गई है एकांकी, इसमें आपका एकांकी हो जाएगा। चलिए सत्यवत्यम देखेंगे। यहाँ पर सत्यवत्यम देखेंगे। सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति प्रेमी कवि थे, तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। खंड काव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है, असत्य नहीं होती है। डांडे तिब्बत की सबसे खतरे की जगह है, सत्य। नाटक गद्य की गौण विधा है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, सत्य होगा ये। ठीक है, यहाँ पर सत्य लिखा है, आप ध्यान रखिएगा, सत्य होगा। मोटाई शब्द में ई उपसर्ग है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था, तो ये भी सत्य हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा चौथा क्वेश्चन, जिसमें जोड़ी मिला देते हैं। कबीरदास को आप मिलाएंगे बाह्य आडंबरों का विरोध। उपमा अलंकार के अंग, तो उपमा अलंकार के जो अंग होते हैं वो 4 होते हैं, मिला दो इससे। अश्रु का तद्भव आंसू। हरिशंकर परसाई, प्रेमचंद के फटे जूते। नैतिक का विलोम अनैतिक, विभीषिका भयंकरता। इस प्रकार आपकी जोड़ी मिल गई। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। क्वेश्चन है रसकान किसके अनन्य भक्त थे, तो आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण के। कृष्ण आपका आंसर होगा। जहाँ काव्य का आधार शब्द होते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है, शब्द अलंकार। सालिम अली अन्य किस नाम से जाने जाते हैं, तो बर्डमैन ऑफ इंडिया। किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो उसमें क्रिया आपका आंसर होगा। इस जल प्रलय में पाठ में सन 1967 की बाढ़ में किस नदी का पानी राजेंद्र नगर में घुस गया, पुनपुन नदी। अगला क्वेश्चन है मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका कितने भाई बहन हैं, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 4 भाई बहन है। आगे हम बात करेंगे। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन क्रमांक आपका है 6 से लेकर 23 तक। ये पूरा पेपर है, देख सकते हैं आप, पूरा छपेगा कह रहा हूँ मैं आपसे। 6 से लेकर 23 तक है पूरा, ये पूरा 23 तक है। अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ 6 से लेकर 23 तक क्या करना है आप लोगों को। देखिए अभी तो मैंने आपको ओटी करवाया है 30 नंबर के। देखिए अगर आपका एक ऑब्जेक्टिव गलत होता है सीधा 1 नंबर आपका माइनस हो जाता है। और 2 नंबर के 3 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, छोटी मोटी अगर आपने गलती भी कर दी है तो नंबर आपका नहीं कटेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर छोटी सी गलती आपका 1 नंबर ले जा सकती है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। चलिए तो मैं बता देता हूँ अब आप लोगों को कि अब आपको करना क्या है। 6 से लेकर 23 तक जैसे ही ये वीडियो अब आप देख रहे हैं, इसका नेक्स्ट वीडियो आने वाला है जिसमें मैं आपको 6 से लेकर 23 तक क्या करवाने वाला हूँ, हल करवाने वाला हूँ। तो आप सभी उस वीडियो को प्राप्त करने के लिए जल्दी से सभी जितने भी अभी चैनल पर इस वीडियो को देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पर कर लो। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को सभी सब्जेक्ट की वीडियोस प्राप्त करवाने वाला हूँ। ठीक है, ऑल वीडियोस आपको मिलेंगे सॉल्यूशन के साथ। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को ऑल पर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं कि यहाँ पर सर ने अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए, अपनी परीक्षा के लिए वीडियो लाना शुरू कर दिया है। तो भाई इस चैनल को जल्दी से देख ले, वीडियो को देख ले, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम्हें भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ऐसा बता दो। ठीक है, चलिए तो लेकर आता हूँ मैं वीडियो जिसमें आपको पूरा सोल्यूशन इसका करवाता हूँ। आप कमेंट करके बताएंगे ना कहाँ से सर जल्दी लेकर आइए, तो ही आपको बताएंगे, अन्यथा नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर कमेंट आपका नहीं आया तो। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। वीडियो को करते हैं यहीं पर विराम। सभी को जय सिया राम।